यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। आज का दिन, आज का महीना और ये जो भी श्राद्ध पक्ष खत्म हुए उसके लिए जो घरों में आज सेलिब्रेशन था, तरह तरह के पकवान बने, वाह वाह वाह। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। कितना अच्छा लगता है ना कि हम इंडियंस हैं जहाँ कितने सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होता है। वाओ वाओ वाओ। यस, हम कितने सुंदर देश में रहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच इतने बेहतरीन, इतने अच्छे देश के लिए और आज के खूबसूरत दिन के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरा आज का दिन सुबह से लेके अब तक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वंडरफुल रहा। वाकई में बहुत मजा आया। सुबह अमृत वेला उठी, उसके बाद पूरे दिन बहुत अच्छे से घर के सारे काम किए, अच्छे से खाया पिया, अच्छे कपड़े पहने, परिवारजनों का साथ था और शरीर ने पूरा साथ दिया, पूरा साथ दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे परमात्मा, आज के बेहतरीन दिन के लिए दिल से शुक्रिया। आज मैं जिस जिस सोल से मिली, जिस जिस सोल के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, उन सभी का मेरे जीवन में होने के लिए शुक्रिया। आज मेरी जिव्या ने जो भी भोजन चखा, आनंद लिया, जिसका भी आनंद लिया, उस सारे भोजन के लिए मेरे प्यारे किसान भाइयों का, माँ प्रकृति का, माँ पृथ्वी का, आकाश पिता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता का दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आप सभी के सहयोग से मेरी प्लेट में वो टेस्टी 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 सुंदर दिखने वाला भोजन आया। वाह वाह वाह, जैसे देख कर एकदम जी ललचा गया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे तन पर इतने सुंदर सुंदर कपड़े सस्ते हैं हर रोज, हर रंग के, हर डिजाइन के। वाओ वाओ वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू डिवाइन, आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे आज के बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। प्यारी माँ लक्ष्मी का धन्यवाद जो आज मेरे जीवन में आई। उन सभी लोगों का शुक्रिया जिनके माध्यम से वो मेरे जीवन में आई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ लक्ष्मी, मुझसे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। आपका बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ मेरी प्यारी माँ लक्ष्मी, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। न जाने किन किन रूपों में आप मेरे पास आती हो और चली आती हो मुझ पर अपना प्यार बरसाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ मेरी माँ लक्ष्मी। धन्यवाद। आपने आज किसी को, माँ लक्ष्मी को दिया, उस मनी सर्कल को चलाया, तो उसके लिए भी कहिए वाह वाह वाह। थैंक यू माँ लक्ष्मी, मेरे पास अपार मात्रा में होने के लिए, जिसकी वजह से मैं आपको दे पाई किसी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत धनवान हूँ। यस, आई एम मनी मैग्नेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे प्यारे परमात्मा, आज के दिन के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। याद कीजिए, आज सुबह आप किस किस सोल से मिले, उन सभी सोल्स को फिर से एक बार अपने पूरे दिन को रिवैल्यूएट कीजिए। सुबह से लेके अब तक अपने पूरे दिन को देखिए, जिस जिस सोल से मिले उन सभी सोल्स को कहिए थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। आपको आज जो भी खाया, प्लेट में आज जो भी भोजन सजा सुबह से लेके अब तक, उस सारे भोजन को देखते हुए कहिए थैंक यू, आई एम परफेक्ट हेल्दी। पहले सोल से स्टार्ट करते हैं सभी। देखिए, आज सुबह से लेके अब तक आपका किस किस सोल के साथ कनेक्शन हो, उन सभी सोल्स को बोलिए। जितनी भी सोल से आप मिले, से थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस। किसी का फोन आया, किसी से फोन पे बात हुई, मैसेज से बात हुई, कोई आपके सामने आया, से थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू।
Thank you. I love you. God bless you. Thank you. I love you. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. आप मुझे को देखिए. Thank you. I love you. I'm perfect health. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक यू सो मच मेरा पेट भरने के लिए, मेरी टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए. आई एम परफेक्ट हेल्दी. यस, आई एम परफेक्ट हेल्दी. यस, आई एम परफेक्ट हेल्दी. थैंक यू. आई एम परफेक्ट हेल्दी. थैंक यू. नाम लेके बोलिए. थैंक यू पूरी. थैंक यू सो मच. आई एम परफेक्ट हेल्दी. थैंक यू. आई एम थैंक यू. आई एम परफेक्ट हेल्दी. थैंक यू. थैंक यू. यस, आई एम परफेक्ट हेल्दी. आपका सेवन करने से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त हो गई. थैंक यू. आई एम परफेक्ट हेल्दी. ये थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कैश्यू. थैंक यू डेट्स. थैंक यू. यस, आई एम परफेक्ट हेल्दी. यस, आई एम परफेक्ट हेल्दी. थैंक यू. आई एम परफेक्ट हेल्दी. थैंक यू. थैंक यू. आई एम परफेक्ट हेल्दी. यस, यस, यस. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. अब आज देखिए क्या आदान प्रदान हुआ माँ लक्ष्मी का. Wow, I'm so blessed. Thank you, Mahalakshmi. Thank you. I feel so blessed. Thank you. धन्यवाद उस धन का जो मैंने दिया और जिससे मुझे ये प्राप्त हुआ. Thank you, thank you, thank you. It's amazing, it's amazing, it's amazing. दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया. मेरे आज के पूरे दिन के लिए मेरे परम पिता परमात्मा आपका बहुत 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 शुक्रिया. धन्यवाद. मुझे अब खुद से ना बहुत प्यार होने लगा है. मैं खुद को इतना ज्यादा ध्यान देने लगी हूँ. जब से मैं शुक्राने में आई हूँ ऐसा लगता है कि ये जीवन बहुत सुंदर है. मैं भी बहुत सुंदर हूँ. मेरे को अब अपने आप से जुड़ना अच्छा लगने लगा है. मैं खुद को समझने लगी हूँ, जानने लगी हूँ, महसूस करने लगी हूँ, मानने लगी हूँ कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ. मुझे अपनी इस पावर का एहसास हो गया है. मुझे लगने लग गया है कि आज मेरा ये जो जीवन है मेरी ही वजह से है. मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं अपने जीवन को बेहतरीन बना सकती हूँ, जैसा चाहे वैसा बना सकती हूँ. और जब से मुझे अपनी शक्ति का ज्ञात हुआ है ऐसा लग रहा है कि मानो मैं कितनी पावरफुल हूँ, कितनी अमेजिंग हूँ, कितनी वंडरफुल हूँ. ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ने मुझे शक्तियां देकर भेजा है. वाओ वाओ वाओ. मेरे शब्दों में ताकत है. मैं जो बोलूं वो साक्षात्कार हो जाता है, अच्छा या बुरा. थैंक यू परमात्मा. थैंक यू मुझे मैजिकल पावर्स देने के लिए, मुझे इतनी प्यारी पावर्स देने के लिए कि मैं खुद से अपने जीवन की रचना कर सकती हूँ. जो भी अब तक था वो भी मैंने रचा था और जो मैं अब आगे चाहती हूँ वो भी मैं रच सकती हूँ. मैं अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकती हूँ. वाओ वाओ वाओ. थैंक यू यूनिवर्स. थैंक यू मुझे मैजिकल पावर्स देने के लिए, मेरी शब्दों में शक्ति भरने के लिए. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. वाकई में मैं बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग हूँ. मेरे प्यारे परमात्मा मुझे मेरी शक्तियों का एहसास कराने के लिए शुक्रिया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. आज से पहले ना जाने मैंने अपने आप को कितना ज्यादा नीचा दिखाया है. अपने आप को वर्दी ही नहीं समझा. अपने आप को जाना ही नहीं कि मैं कुछ कर सकती हूँ. मैंने हमेशा खुद को दूसरों की नजरों से देखा. हमेशा मैं लोगों ने जो मुझसे कहा कि तुम ऐसी हो मैंने मान लिया. लोगों ने कहा तुम्हें ये नहीं आता, मैंने मान लिया. लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकती, मैंने वो भी मान लिया. और मैं उन सब की नेगेटिव बातों को मानती चली गई, मानती चली गई, मानती चली गई और उनको अपने दिल में इतना गहरा कर लिया कि वो मेरे लिए सच हो गया. जहां मैं बचपन में इतनी प्यारी गुड़िया के रूप में, एक राजकुमारी के रूप में पैदा हुई थी, जहां मैं बहुत खुश थी, जहां मेरे माता पिता मुझे इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, इतना प्यार लुटाते और हमेशा कहते रहते मेरी राजकुमारी गुड़िया हमारा नाम ऊंचा करेगी, ये करेगी, वो करेगी, ऐसे करेगी, वैसे करेगी, हमेशा खुश रहेगी. उन सबको मैंने खो दिया. उन सारी बातों को मैंने खो दिया. मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातों पर विश्वास करके, उनकी बातों को अपने दिल में पक्का करके अपने आप को वैसा बना लिया. और फिर मैं रोती रही कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा,
क्योंकि मैंने अपनी ताकत को खो दिया था, मैंने अपनी अच्छाइयों को खो दिया था, मैंने अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। और इस तरह से मैं खुद को नुकसान पहुंचाती चली गई, खुद को दर्द देती चली गई, और ना जाने अपने शरीर में क्या क्या बीमारियां मैंने एकत्रित कर ली। आई एम रियली सॉरी टू माई सेल्फ। मैं दिल से खुद से माफी मांगती हूँ कि मैंने अपने साथ वाकई में बहुत गलत किया। मैंने लोगों की नजरों से खुद को देखा, कभी खुद से तो अपने आप से बात भी नहीं की। आईने के सामने जाके खुद से पूछा तक नहीं कि बता अमृता तुझे क्या चाहिए, बता अमृता तू किस में खुश है, बता अमृता आज तुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या सुनना है, क्या करना है। मैंने कभी खुद से नहीं पूछा, मैंने हमेशा दूसरों से पूछा कि बताइए मैं ये पहन लूं, बताइए मैं ऐसे कर लूं, क्या मैं ये कर लूं। हमेशा मैंने दूसरों की नजरों से, दूसरों की सलाह से सारे काम किए, पर कभी खुद की वैल्यू ही नहीं की। आई एम रियली सॉरी टू माई सेल्फ। मैं दिल से खुद से माफी मांगती हूँ। मैं कैसे भूल गई कि मैं कितनी काबिल हूँ, मैं कैसे भूल गई कि मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, इतनी सारी स्किल्स है जिनकी वजह से आज मैं इतने सारे काम कर पा रही हूँ। घर इतने अच्छे से संभाल रही हूँ, एक बेहतरीन रोटी बना रही हूँ, बेहतरीन सब्जी बना रही हूँ, अच्छे से कपड़े फोल्ड कर पा रही हूँ, उनको अलमीरा में सजा पा रही हूँ, अपने बच्चों को अच्छे से तैयार करके स्कूल भेज पा रही हूँ। जिनकी शादी नहीं हुई वो जॉब कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मैं कैसे अपने अंदर की शक्तियों को भूल गई। और आज आज अगर मैं अपने काम में अपना अच्छाई नहीं दिखा पा रही हूँ, खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पा रही हूँ, लोगों से अप्रिशिएशन नहीं पा रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन ब्लॉकेजेस की वजह से जो मैंने कहीं ना कहीं लोगों से लिए थे। आज मेरे पास नौकरी है, जॉब है, सब कुछ है, बस वहां मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के ताने बाने से, उन लोगों की कही बातों को सच्चा मानने से। सो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मैं आज अपने जीवन की जो भी दशा है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, और खुद से कहती हूँ आई एम रियली सॉरी। मैं अब किसी को भी कमेंट नहीं करूंगी, ताना नहीं बोलूंगी, ना ये कहूंगी कि उसकी वजह से आज मेरी लाइफ ये, उसकी वजह से आज मैं अपने करियर में, काम में ग्रोथ नहीं कर पा रही, उन्होंने मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं किया इसलिए मेरा खाना अब अच्छा नहीं बनता, वो मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करते इसलिए अब मैं ये नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं इस चीज में डम होती जा रही हूँ। नहीं, मैंने ही उनकी बातों को सच माना और इसको साकार कर दिखाया। सो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ एंड माई लाइफ। ये मेरा जीवन है, मैं अपने तरीके से जीऊंगी, मुझे किसी के अप्रिशिएशन की जरूरत नहीं है। मैं खुद के काम को खुद ही अप्रिशिएट करूंगी सबसे पहले। जब मैं खुद को अप्रिशिएट करूंगी, खुद से प्यार करूंगी, खुद को समझूंगी, तब अपने आप पूरी सृष्टि मुझे अप्रिशिएट करेगी, मेरे को समझेगी, मुझसे प्यार करेगी। सो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ, माई वर्क, माई लाइफ। अब मैं आज से और अभी से अब मैं कुछ भी करूंगी, अपने आप को सबसे पहले शाबाशी दूंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है अमृता, अमृता अमृत वेला उठकर भी तुमने घर के सारे काम कितने बेहतरीन तरीके से कर लिए। हर रोज आईने के सामने जाऊंगी और पूरे दिन में जो भी मैंने बेहतरीन किया उसके लिए 10 बार 10 चीजों के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करूंगी, पीठ थपथपाऊंगी अपनी, और सर उठा के कहूंगी वाह अमृता वाह, वाह तुमने ये कितने बेहतरीन तरीके से किया, वाह वाह वाह। आज तुमने वो जो सब्जी बनाई, वाह, ये कपड़ा तुम पे कितना जच रहा है, वाह, ये काम तुमने अपने ऑफिस का, ये काम जो भी तुम काम करती हो वो तुमने कितने अच्छे से किया, वाह। अब मैं खुद को अप्रिशिएट करूंगी, खुद को समझूंगी, जानूंगी कि मुझ में क्या क्या और भी अच्छाइयां हैं, जानूंगी कि क्या क्या टैलेंट मुझ में छुपा हुआ है, जानूंगी कि क्या क्या पॉजिटिविटी है मुझ में। अब मैं खुद से बात करूंगी, आज से मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेती हूँ, और अब तक मेरे जीवन में जो चल रहा था, चल रहा है, उसको कबूल करती हूँ, और आगे अपनी बेहतरीन लाइफ बनाने के लिए, ड्रीम लाइफ जीने की जिम्मेदारी मैं खुद से लेती हूँ। लोगों ने अब तक मेरे बारे में जो कुछ भी कहा उस सबको मैं दरकिनार करती हूँ, और अब मैं सिर्फ वही देखूंगी, वही सुनूंगी जो मैं हूँ। हाँ, मैं अब खुद की वैल्यू करूंगी, खुद को अप्रिशिएट करूंगी, खुद की अच्छाइयाँ देखूंगी, खुद पर काम करूंगी।
थैंक यू मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे ये एहसास कराने के लिए कि मैं कितनी ज्यादा वैल्यूएबल। मेरी भी एक रिस्पेक्ट है। मुझे भी खुद से प्यार करना है। मुझे भी खुद को समझना है। मुझे भी खुद के लिए जीना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मैं जो भी काम करती हूँ, चाहे घर का काम, चाहे मैं होम मेकर हूँ, चाहे मैं कोई बिजनेस करती हूँ, चाहे मैं कोई जॉब करती हूँ, उस प्यारी जॉब के लिए, उस प्यारे बिजनेस के लिए, मेरे प्यारे घर के काम के लिए, मैं आपके लिए बहुत 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 आभारी हूँ परमात्मा, बहुत आभारी हूँ कि मेरे पास, मेरी स्किल की वजह से मेरे पास एक अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, और अब बेहतरीन तरीके से मैं घर का काम कर पा रही हूँ। वाह, वाह, वाह। मैं आज अपनी जॉब से, अपने वर्क प्लेस से, अपने बिजनेस प्लेस से और अपने घर में कर रही काम से, जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी मैंने वहां के लोगों के लिए गलत बोला है, जो भी अपने वर्क प्लेस के बारे में गलत सोचा है, अपनी इंडस्ट्री के बारे में गलत सोचा है, अपने घर के बारे में गलत सोचा है, घर में कर रही काम के बारे में गलत सोचा है, गलत कहा है, तो सबके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी माई डियर होम, आई एम सॉरी मेरे घर के सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, आई एम सॉरी मेरी जॉब, आई एम सॉरी आपकी जॉब का जो भी नाम है ना, उस कंपनी के लिए कहिए, मेरी प्यारी कंपनी, आई एम सॉरी मेरा बिजनेस, आई एम सॉरी जो भी आपके बिजनेस का नाम है, जो भी आप काम करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जानबूझकर या अनजाने में मैंने बहुत बार आपकी कमियां निकाली, बहुत बार आपको गलत कहा, बहुत बार कहा अरे यार क्या है ये काम, होता ही नहीं है, कितना अजीब है, बिल्कुल दिन खराब कर देता है, क्या वर्कलोड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्या फायदा ऐसे काम का। घर में भी कंप्लेन की, थक जाती हूँ मैं ये कर करके, रोटियां बना के, ऐसे करके, वैसे करके। आई एम रियली 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 सॉरी। मैं कैसे भूल गई कि इसी जॉब से, इसी बिजनेस से मेरे पास इनकम आती है, जिससे मेरा घर चलता है। मैं कैसे भूल गई कि जब मैं घर में बेहतरीन तरीके से काम करती हूँ, तो मेरे घर के मेंबर्स जो बाहर जॉब या बिजनेस करने जाते हैं, वो सुखी सुखी अच्छे से काम कर पाते हैं। जब मैं घर में चिड़चिड़ाती हूँ, चिड़चिड़ा के फ्रस्ट्रेशन के साथ काम करती हूँ, तो वही वाइब्स उस खाने में और घर के पूरे माहौल में फैल जाती है, और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं जॉब या बिजनेस में दिखाई देता है। तो आई एम रियली 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 सॉरी, क्योंकि उसी से तो हमारे घर में वो सुख सुविधाएं आती हैं, वो प्यार आता है। आई एम रियली 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 सॉरी। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, फॉर माई जॉब, फॉर माई बिजनेस, फॉर माई वर्क प्लेस। वो कुछ भी है, मेरा होम है, मेरा जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है, कुछ भी है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम सॉरी डियर जॉब, आई एम सॉरी डियर बिजनेस, आई एम सॉरी डियर होम, हाउस होल्ड वर्क, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू मुझे जीवन चलाने के लिए रोजगार आपने जो दिया, मेरी कंपनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू। आपकी वजह से मेरे परिवार में सब खुश है, बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं, हम अच्छे घर में रह पाते हैं, अच्छे से कपड़े पहन पाते हैं, अच्छा खा पाते हैं, कहीं घूमने जा पाते हैं, एक सेटिस्फेक्शन है। वाह, आई एम रियली 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 सॉरी। जब जब मैंने आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत कहा, क्या क्या ही जॉब है, ऐसे कौन काम करता करवाता है, क्या ही लोग हैं, कैसे ही एक क्लाइंट्स हैं। आई एम रियली सॉरी। मैं कैसे भूल गई, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, इन्हीं की वजह से तो मेरा वर्क प्रोग्रेस कर रहा है, मेरी कंपनी, बिजनेस प्रोग्रेस कर रही है, और जब वो प्रोग्रेस कर रही है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छी अर्निंग हो रही है। आई एम रियली सॉरी। मैंने अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स, किसी के भी बारे में गलत बोला है, सोचा है, उनके साथ हार्शली बिहेव किया है, रूडली बिहेव किया है। अपने घर परिवार में जिनको मैं अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ, उनके साथ मैंने हार्श बिहेव किया है।
रूड बिहेव किया है, आई एम सॉरी। ये तो मेरा काम है जिसे मुझे बड़ी खुशी से करना चाहिए। परमात्मा ने मुझे चुना है इस काम के लिए, जो मुझे बहुत अच्छे से करना चाहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि परमात्मा जानते हैं, अगर मैं गृहिणी हूँ, होम मेकर हूँ, तो परमात्मा जानते हैं कि मैं इस काम को बेहतरीन तरीके से कर सकती हूँ, जिससे मेरे घर परिवार में और अधिक मात्रा में धन आए। मैं खुशी खुशी अपने परिवार, जिनको भोजन खिलाऊं, उनके काम करूं, वो खुशी खुशी अपने काम पर जाएं, तो उनका काम में भी तरक्की हो। और जब उनके काम में तरक्की होगी तो वो कहीं ना कहीं मेरे मेरे खुद में तरक्की होगी, मेरे घर में तरक्की होगी। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जब जब मैंने चिड़चिड़ा के घर के काम किए हो, फ्रस्ट्रेशन में काम किए हो, गुस्से में काम किए हो, ये सोच कर काम किए हो, अगर मैं ना होती तो कैसे होते, मैं ना होती तो ये क्या कैसे होता। आई एम रियली सॉरी फॉर दीज हार्श वर्ड्स। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे माफ कर दो। अपने कुलीग से, अपने बॉस से मैंने झगड़ा किया, उनको बोला कि क्या है ये, कैसे है ये, क्यों क्यों इस तरह से आप करते हैं। आपको ना जाने कितने हार्श वर्ड्स हमने यूज किए होंगे। आई एम सॉरी। एक पल के लिए सोच के देखिए, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके पास घर ही नहीं है जहां वो काम करे, क्या होगी उनकी लाइफ। जो लोग एक पल कमाने के बाद दूसरे पल के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम फिर से काम करके कुछ कमा लें, और शाम में इतना लेकर जाए कि घर पे रात का खाना खा पाए बच्चों के साथ, हमारे बच्चे खाना खा पाए। एक पल के लिए सोच के देखिए, आपके पास तो रोजगार है, आपके परिवारजनों के पास रोजगार है, जिनके पास नहीं है वो हर पल के लिए मोहताज है। अगर एक पल उन्होंने कमा भी लिया तो दूसरे पल का वो इंतजार करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि शाम तक के लिए इतना पैसा जुट जाए कि हम खरीद कर, हर रोज वो खरीदते हैं अपने दिन की दिहाड़ी के अनुसार, हमें इतना खरीद ले कि जाके घर जाके बच्चों का पेट पाल पाए, हम खुद अच्छे से खा पाए। यू आर वी आर सो ब्लेस्ड। सो आई एम सॉरी माय डियर जॉब, माय डियर वर्क प्लेस। मेरे परिवार के जो भी लोग जहाँ भी काम करते हैं, उन सारी कंपनीज को माफी, उन सारी कंपनीज से मैं माफी मांगती हूँ, उन सारे वर्क प्लेसेस से मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। Dear workplace, dear job, dear business, dear home, dear household work, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आपकी वजह से ही तो हम कंफर्टेबल लाइफ जी पाते हैं। आपकी वजह से ही तो हम लग्जरियस लाइफ जी पाते हैं। आपकी वजह से ही तो हम एक छत के नीचे आनंद ले पाते हैं। आपकी वजह से ही तो हम सुंदर सुंदर कपड़े पहन पाते हैं। आपकी वजह से ही तो हम घूमने जा पाते हैं, अच्छा अच्छा खा पाते हैं। थैंक यू। आपकी वजह से ही तो हमारा एक स्टेटस है। आपकी वजह से ही तो लोग हमें जानते हैं। आपकी वजह से ये जीवन बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माय डियर जॉब, माय डियर बिजनेस, माय डियर वर्क प्लेस, माय डियर ब्यूटीफुल होम, माय डियर हाउस होल्ड वर्क, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मैंने कभी किसी काम को छोटा कहा हो या छोटा समझा हो तो उसके लिए भी माफी। मैंने किसी काम करने वाले को भी अगर छोटा समझा हो तो उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ। कोई काम छोटा नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं। आप सोचे कि आपके घर में एक बहुत छोटा सा, एक 10 रुपीज का जो कॉम्ब भी है, 20 रुपीज या 50 रुपीज का एक छोटा सा अमाउंट का एक कॉम्ब भी है ना, वो एक फैक्ट्री में बना हो, और उस फैक्ट्री में वो ही वर्कर्स जिनके लिए कभी आपने हीन भावना रखी होगी, वो उन्हीं ने है ये बनाया है। अगर वो काम ना करते तो आज आपके घर में कॉम्ब ना होता,
अगर वो काम ना करते तो आज आपके घर में इतने सुंदर सुंदर शीशे ना होते। अगर वो काम ना करते तो आज आपके घर की दीवारें इतनी सुंदर पेंट ना होती। अगर वो काम ना करते तो आज आप इस खूबसूरत घर में ना रह रहे होते। कभी देखे उनके काम को, कितनी मेहनत करते हैं वो धूप में, तप तप कर वो आपके लिए एक ईंटा रख के, ब्लॉक्स रख के, सीमेंट लगा के आपके घर को तैयार करते। तो हमें तो सबसे ज्यादा थैंकफुल उन सभी लोगों का होना चाहिए जिनको हम सोचते हैं कि ये तो कितना छोटा काम है, ये क्या ही काम है। अगर हमने किसी भी काम को छोटा समझा हो, किसी काम करने वाले को छोटा समझा हो, तो उनसे तो बहुत ज्यादा माफी, बहुत ज्यादा। अगर आज वो ना होते तो ये सब कैसे होता, कैसे होता। एक बड़ी कंपनी जिसका भी हम आनंद उठा रहे हैं, उसमें वो सभी वर्कर्स काम कर रहे हैं। उनकी एकजुटता ही हमारे पास तक इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, इतने प्यारी प्यारी चीजें लेकर आ रही है, जिससे हमारा जीवन इतना सुंदर बन रहा है, कंफर्टेबल बन रहा है। आपके घर में जो कढ़ाई है, वो लोहार कितनी तपती गर्मी में उस तपती के पास बैठकर, तपन के पास बैठकर आपकी वो प्यारी सुंदर तवा और कढ़ाई बनाता है। आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू ऑल पीपल जो मेरे काम को आसान बनाते हैं। उन सभी लोगों के लिए मैं आभारी हूँ जो मेरे काम को, मेरे वर्क को, मेरे बिजनेस को, मेरे घर के हर काम को आसान बनाते। थैंक यू। हर काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर काम यूनिक है, हर काम करने वाला अपने आप में यूनिक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। प्रिय परमात्मा, आज मुझे इतना डीप ले जाने के लिए शुक्रिया, इतना प्यारी सीख देने के लिए शुक्रिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई, हाँ, फीलिंग रिलैक्स्ड। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी समझ भी मिली, सीख भी मिली। थैंक यू, थैंक यू। अब आप फील कीजिए जो भी आप काम करते हैं, कल तो आपको करना ही है। आज तो सभी का ऑफ था जो भी काम करते हैं। कल अपने वर्क प्लेस पे जाकर तो सबको शुक्राने करने ही है। जो भी चीज आप अपने वर्क प्लेस पे यूज करते हैं, सबको टच टच करते जाना है और कहते जाना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई चेयर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वर्क प्लेस, फॉर दिस डेस्क, फॉर कंप्यूटर, फॉर सीपीयू, फॉर एवरीथिंग, जो भी आप वट एवर यू आप यूज करते हैं। और जो हाँ होम मेकर है, उन्होंने तो आज किया ही होगा, अपने घर की हर चीज को टच करके थैंक यू बोला होगा। अब फिर से, अभी जस्ट फिर से इमेजिन कीजिए आपके वर्क प्लेस पर, आप अपने वर्क प्लेस पर, चाहे वो आपकी किचन है, घर है, आपका बिजनेस प्लेस है, जॉब प्लेस है, वर्क प्लेस है, जो भी है, वहां की हर चीज को देखिए और हर चीज को देखकर बोलिए, टच करके बोलिए, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई चेयर जहाँ मैं सुकून से बैठ पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई टेबल जहाँ मैं आराम से काम कर पाती हूँ, अपने कस्टमर्स को डील कर पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई कस्टमर्स, ये कस्टमर्स है तभी तो मेरा काम इतने अच्छे से चल रहा है, मेरी कंपनी इतनी प्रोग्रेस कर रही है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई कंप्यूटर जहाँ मैं सारा डाटा बहुत अच्छे से देख पाती हूँ, रख पाती हूँ, सारे रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे से हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई सीपीयू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई प्रिंटर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई स्कैनर, थैंक यू यूनिवर्स for my stamps. Thank you, universe, for my ink pad. Thank you, universe, for my keyboard. Thank you, universe, for my mouse. Thank you, universe, for my mouse pad. Thank you, universe, for my foot rack. Thank you, universe, for my premise. Thank you, universe, for electricity, जो उस premise में है. Thank you, universe, for all inverters. Thank you, universe, for internet connection. Internet connection. Thank you, universe, for my head office, for my zonal office. Thank you, universe, for all my colleagues. Thank you, universe, for my branch head.
थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय नॉलेज, जिसकी वजह से मैं इतने अच्छे से काम कर पाती हूँ। Thank you, universe, for all documents, all papers, all forms. Thank you, universe, for fans. Thank you, universe, for all register. Thank you, universe, for all files where I compile all data. Thank you, universe, for my cash giving. Thank you, universe, for my lockers. Thank you, universe, for my branch premise, which is so beautiful, so spacious. Thank you, universe. Thank you, universe, for alarm system. Thank you, universe. Thank you. Thank you, universe. Thank you for my mail, where I get so many data. Thank you, universe. Thank you for my connector. Thank you, universe. Thank you for all my news. Thank you, universe. Thank you. Thank you. Thank you for my skill. Thank you, universe. Thank you for my way to communicate with customers. Thank you. Thank you for all the schemes. Thank you. Thank you for my tab. Thank you for biometric. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय बेलन, जिससे मैं इतनी प्यारी गोल गोल रोटियां बना सकती हूँ डिफरेंट डिफरेंट शेप में। थैंक यू यूनिवर्स फॉर चिमटा, जिससे मैं रोटी को पलट पाती हूँ, जिससे मेरी उंगलियों को बड़ा सुकून मिलता है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर बास्केट और ऑल यूटेंसिल्स, जहाँ पे मैं अच्छे से खाना सर्व कर पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर फ्लोर, ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोर, जिससे मैं डिफरेंट डिफरेंट फूड बना पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय वेजिटेबल्स, जिससे मैं बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना के अपने परिवारजन को सर्व कर पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दाल चावल और एवरीथिंग। वाओ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय कुकिंग स्किल्स। थैंक यू यूनिवर्स फॉर कुकर एंड पैन। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you universe for all drawers, जहाँ मैं अपने सामान को अच्छे से कैप कर पाती हूँ और फिर उनका अच्छे से इस्तेमाल कर पाती हूँ। Thank you universe for all spices, जिससे मैं अपने भोजन को टेस्टी बना पाती हूँ। Thank you universe. Thank you so much. Thank you universe for my washing machine, जिससे मैं अपने परिवारजन के कपड़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से धुल पाती हूँ, जिससे कि वो और हम सब साफ सुथरे कपड़े पहन पाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू फॉर माय क्लीनिंग स्किल, कुकिंग स्किल। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू फॉर माय मैनेजिंग स्किल, जिससे मैं अपने घर परिवार को अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. My workplace is so comfortable. My workplace is so joyful. My workplace is so amazing. Yes, my all colleagues are so supportive. My boss is so supportive. मैं अपनी जॉब की बहुत 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 आभारी हूँ। मैं अपने बिजनेस की बहुत 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 आभारी हूँ। मैं अपने सभी क्लाइंट्स कस्टमर्स की आभारी हूँ। मैं अपने सभी स्किल्स की आभारी हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। दिल से शुक्रिया। दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मजा आ गया। मुझे तो लगा था मैं और लंबा कर लूं, फिर मुझे लगा कि अरे यार टाइम, मुझे को टाइम ही नहीं पता चल रहा था कि शायद मुझे लगा 40-50 के आसपास हो गया होगा। मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं ना हम लोग। अब तो ऐसा लग रहा है कि बह रहे हैं इस ग्रेटिट्यूड में, जहाँ शुरू में लगता था कि कितना टफ है, क्या क्या लिखे। अब तो ऐसा लग रहा है कि बह रहे हैं, कि बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना कुछ जो परमात्मा ने दिया ना, अब एहसास हो रहा है कि वाकई में परमात्मा ने कितना कुछ दिया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं सिर्फ गृहिणी वाला, होम मेकर वाला कर लूं, फिर कल ऐसे करूं। इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा। हे परम पिता परमात्मा, बहुत पश्चिम। आई फील सो ब्लेस्ड। इतना कुछ दिया है आपने। मतलब आज तो ऐसा लग रहा था कि परमात्मा ने कितनी सारी स्किल्स दी है हमको, है ना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे परमात्मा का बहुत। हम सभी के जीवन में इतनी सारी खुशियां लाने के लिए धन्यवाद। हम सभी को बेहतरीन जॉब, बिजनेस, घर, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल। मैं मतलब बहुत प्राउड फील करती हूँ और बहुत अच्छा फील करती हूँ कि एक होम मेकर ना सबसे बड़ा जॉब एंड बिजनेस है, जिसको लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं।
बट आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ऑल होम मेकर्स। उनकी ना कोई छुट्टी है। हम अगर कोई जॉब या बिजनेस करते हैं वहां पे सैटरडे संडे या संडे जो भी ऑफ है, या फिर आपको कैजुअल लीव मिलेंगी, प्रिविलेज लीव मिलेंगी, और कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको उस जॉब में ना। लेकिन एक जो होम मेकर वाली जॉब है या बिजनेस है, कुछ भी कह लो, उसमें ना कोई लीव है, ना कोई कैजुअल लीव है, ना प्रिविलेज लीव है, ना ही आपको कोई रिएम्बर्समेंट्स मिलते हैं, ना ही आपको कोई बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब है बेनिफिट्स, बट वैसे नहीं जैसे हमें जॉब या बिजनेस में बोनसेस मिलते हैं। सो दिस जॉब इज सल्यूट। बहुत ही अमेजिंग। मैं अपनी मतलब प्राउड फील करती हूँ कि पहले के जमाने में जो मम्मी वगैरह थी, पहले फीमेल्स नहीं जॉब करती थी, और वाकई में वो कितना काम करती थी। थैंक यू। हाँ, मजा आ गया। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी की इस डेडिकेशन के लिए, खुद से प्यार करने के लिए भी शुक्रिया। और अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों को खुद से प्यार हो ही गया होगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो ही गया होगा कि आप लोग कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। अभी तक जो ऐसे फील करो कि एक ग्लास है, और ये ग्लास है मेरे पास, कहाँ है अभी ग्लास मेरा? ऐसे करते हैं, चलो। ये ग्लास है, ये आप हो, ठीक है। और इसके ऊपर ये चार उंगलियां रखें, या मैंने इसको ढक दिया, और सोचो ऊपर से परमात्मा आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसा रहा है, तो वो क्या आप तक पहुंचेंगी? नहीं। क्योंकि ये आप हो, और ये क्या है, आपके ब्लॉकेजेस जो लोगों ने आपको दी कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम हो ही नहीं इस काबिल। तो हमें इनको हटाना है, और ये कैसे हटेंगे? सेल्फ लव से, फॉरगिवनेस से, ठीक है। ये ऐसे हटेंगे। तो जब हम ये हटा देंगे ना, तो ये हम है, और ऊपर से परमात्मा की ब्लेसिंग्स आ रही है, सीधे यहीं आके गिरेंगे, सीधे इसी में आके गिरेंगे। तो बस हमें इनको, इस हाथ को, इस ब्लॉकेजेस को हटाना है, उन सारी बातों को हटाना है जो लोगों ने हमसे कही कि तुम तो हो ही नहीं इस काबिल, अरे तुम तो कुछ भी नहीं करती, देखा है खुद को कि तुम हो भी उस काबिल, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, जाने दो, तुम्हें आता ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकती हो। ना जाने क्या क्या उन्होंने कहा, और हमने उन सारी बातों को सच मान लिया। सो हमें उन सब को हटाना है, उन सब को हटाना है। और वो कैसे हटेगा? सेल्फ लव से। कैसे हटेगा? फॉरगिवनेस से, उन लोगों को माफ करके, खुद को माफ करके, क्योंकि उन सबसे किसको आपने हर्ट किया? खुद को हर्ट किया। आपने एक्सपेक्टेशंस रखी तो किसको हर्ट किया? खुद को हर्ट किया। आपने किसी से बहुत कुछ चाहा, आपने बोला कि मैंने ये दिया, वो किया, ऐसे किया, पर सामने वाले ने मेरी वैल्यू ही नहीं की। पर वो क्यों करेगा आपकी वैल्यू? क्या आपने खुद की वैल्यू की? खुद से पूछो आईने में जाके। क्या तुमने खुद की रिस्पेक्ट की, खुद से प्यार किया, खुद की वैल्यू की, जो तुम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो? नो। सबसे पहले खुद से प्यार करो। सबसे पहले हमें कहाँ वर्क करना है? इस ग्लास पे, यानी खुद पे। फिर जब हम खुद पे इतना काम करेंगे ना, इसको इतना प्यार से भर देंगे, इतना प्यार से, कि ये जो ब्लॉकेजेस है ना, क्या होता है जब पानी उफान मारता है, भरता है, तो ऊपर जितनी भी चीज होती है सब हट जाएंगी। होगा या नहीं होगा? पानी अपने आप बाहर छलकने लगता है जब वो भर जाता है। तो हमें अपने आप को उस प्यार से भरना है। जब उस प्यार से भरेंगे ना, तो प्यार ऐसे बाहर जब छलकेगा ना, तो ये प्लेट धीरे धीरे हट जाएगी। एक दूध जब बॉईल होता है, उसके ऊपर कुछ रख दो, और जब वो बॉईल होकर ऊपर आता है, तो क्या होता है? प्लेट हट जाएगी, है ना। सेम उसी तरह हमने अपने आप को उतने प्यार से भर लेना है, इतने प्यार से भर लेना है कि प्यार उफाने मारने लगे। और जब वो उफाने मारेगा, तो ऊपर जितने भी ब्लॉकेजेस है ना, वो सब हट जाएंगे, और हम परमात्मा से डायरेक्ट डायरेक्ट ब्लेसिंग्स लेने के काबिल हो जाए। ओके। सो कीप स्माइल, लव योरसेल्फ, यू आर वैल्यूएबल, 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 यू आर रियली 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 वैल्यूएबल, यू आर प्रीशियस, यू आर प्रीशियस, यू आर यूनिक। यहाँ ही देख लो, अभी हम इतने लोग हैं, इतने सारे लोगों में किसी का फेस नहीं मिलता, किसी का स्किन टोन नहीं मिलता, किसी के बालों का टेक्सचर नहीं मिलता, किसी की आंखें नहीं मिलती, बिकॉज वी आर यूनिक। सोचो वो परमात्मा जिसने इतने सारे लोगों को बनाया होगा, और आप सबको डिफरेंट डिफरेंट बनाया होगा, तो कितना प्यार किया ना उसने आपको, कितने प्यार से तराश के आपको बनाया है ना। तो मैंने आज एक पोस्ट भी डाला इंस्टाग्राम पे, शायद आपने देखा हो, मैं शेयर भी कर दूं। तो उसमें यही है कि माँ तो ईश्वर ही है, मतलब पढ़ना उसको, बहुत अच्छी लाइन है वो। तो बस यही है। तो खुद से बहुत प्यार करो, आईने में जाओ, खुद को अप्रिशिएट करो, हर रोज खुद के लिए तैयार हो। उसको कैसा लगेगा ये कपड़ा, मुझको कैसा लगेगा ये, ऐसे पहन।
मेरे उनको ना पिंक बहुत पसंद है मेरे ऊपर। पर मुझे क्या पसंद है भाई, खुद से भी पूछ लो, वो पहनो। मेरे उनको ना ब्लैक बिंदी बहुत पसंद है। अरे मुझे क्या पसंद है, खुद से पूछो। अब खुद के लिए तैयार हूँ, खुद के लिए सजो धजो। ये क्या कुछ भी पहन ले तो अपनी वार्डरोब में जाओ, खोलो और देखो कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लॉथ्स हैं। हर कपड़े को रोज पहनो, नॉट किसी कपड़े को रिपीट मत करो आप। रोज नए नए कपड़े पहनो, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम में अलग। बालों को सजाओ सवारो, एकदम वो जूड़ा बना के आंटी बन के मत रहो। कभी ओपन रखो, कभी कर्ल मार लो, कर्ल नॉट हीट कर्ल्स, बहुत सारे कर्ल्स मिलते हैं आजकल नेचुरल, वो कर लो। बालों को कभी साइड पार्ट करो, कभी मिड पार्ट करो, कभी ऐसे करो। देयर आर सो मेनी वेज टू लव योरसेल्फ। मैंने बहुत सारा मेरे यूट्यूब पे पुराने में है सेल्फ लव पे, आप वहां भी जा सकते हो, बट मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि आप ऐसे भी करो, छोटे छोटे स्टेप्स, मिनी मिनी स्टेप। रास्ते में निकल रहे हो, मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, खा लो यार, खा लो, खा लो। पूछो खुद से कि तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या पसंद है। घर वालों को आज सब्जी रोटी खानी है तो उन्हें सब्जी रोटी खिला दो, खुद के लिए दाल चावल बना लो यार। अगर आपके हस्बैंड या आपका बच्चा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट कर देगा, आपने आज मान लो रोटी सब्जी बना दी और उधर आपके हस्बैंड की डिमांड आ गई कि नहीं मुझे आज ये खाना है, तो आप बनाएंगी या नहीं बनाएंगे? आप जरूर बनाएंगे। तो वो रिक्वेस्ट खुद के लिए क्यों नहीं एक्सेप्ट होगी? वो चीज खुद के लिए क्यों नहीं होती? खुद के लिए भी कर लो। और अगर आज आप लोग इतना अर्न करते हो, इतना कैपेबल हो, तो ऑर्डर करो यार, क्यों ही बनाना। डू ऑर्डर। बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, परिवार जनों को भी खिलाओ। क्या तुमने खाली रोटी सब्जी दाल चावल, आओ मेरे संग पिज्जा खाते हैं हम। मजे से एक एक स्लाइस तुम्हारा और दो स्लाइस मेरे। enjoy your life, love yourself, accept yourself as you are। और इसके लिए सबसे बेस्ट है आईना। आईने से बेहतर आपके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। आपकी रियलिटी, आपके सारे सच, काले सच भी आईने बता देगा कि आप में क्या क्या कमियां है। आपको खुद की गलतियों से भी रूबरू करा देगा आपका आईना। ठीक है। जब भी कुछ हर्ट हो, जब भी कुछ बुरा लगे, आईने के सामने जाओ और पूछो। रोना भी आएगा, बुरा भी लगेगा, आईना आपको सब बता देगा कि आज तेरी ये गलती थी, आज तूने ये गलत किया, और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, क्योंकि अब आप इतने ब्यूटीफुल रास्ते पे जो चल रहे हो। 6th डे पे हो आप लोग, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, वाह। 6 क्यों, मैं तो कहूंगी 7th डे पे हो, 0 डे भी किया था हमने, सो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ कि 7 दिन आप लोगों ने अपने साथ अपने लिए किए। तो इतना तो बदलाव आया ही होगा, इतना तो समझ आया ही होगा कि कितने इंपॉर्टेंट हो आप, कितना इंपॉर्टेंट है ये ग्रैटिट्यूड, कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉरगिवनेस, और कितनी इंपॉर्टेंट है ये सेल्फ लव। आपको अपनी गलतियां भी समझ आई होंगी, ये भी समझ आया होगा कि अब मुझे आगे अपनी लाइफ कैसी बनानी, और वो कैसे बनेगी ये भी समझ आएगा। यस, गुड गुड गुड। यस आयुषी, म्यूट योरसेल्फ। हम्म, दीदी मतलब एक ये क्वेश्चन है कि जैसे आपका या बाकी लोगों का मैं देखती हूँ कि एफर्टलेसली ग्रेटिट्यूड हो रहा है, अंदर से एकदम आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर अभी फियर है और एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है ग्रेटिट्यूड करने में, और डे यस, पूरे दिन में भी उतना याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं। जैसे एफर्ट कहाँ लगाते हो आप, मुझे वो बताओ। जैसे मतलब आज की क्लास में भी मैं देख रही हूँ बाकी लोग कितने मन से कर रहे हैं, मेरे को मतलब पता नहीं फियर है या क्या है, जो उतना उतना नाइट सेशन में या मॉर्निंग सेशन में? वो डिपेंड करता है सिचुएशन में, लेकिन पूरे दिन तो में मैं तो कहूँगी मॉर्निंग सेशन में तो आपको कोई कुछ एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ता होगा, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं बिल्कुल लिटरली बोल बोल के करवाती हूँ। है लेकिन ना? पूरे दिन में हाँ भी बोलो। पूरे दिन में भी जैसे ऑटोमेटिकली याद नहीं रहता है अच्छा, उतना। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। ये तुम्हारे साथ ही नहीं है आयुषी, ये मेरे साथ भी था एक टाइम पे, और इवन अभी भी कभी कभी हो जाता है। कभी कभी ब्रांच में इतना काम होता है ना, इतना काम होता है कि मैं वो उस जोन से बाहर आ जाती हूँ, और मैं बोल देती हूँ जो मेरे मन में आता है। मैं कस्टमर सर सबसे बोल देती हूँ जब मैं उस जोन से बाहर आती हूँ। और थोड़ी देर बाद जब मुझे एहसास होता है, फिर मैं खुद से पूछती हूँ कि तूने जो किया वो सही था या गलत। अगर मुझे लगता है कि वो सही था तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बिकॉज समटाइम आप सही भी होते हो, समटाइम वो बोलना जरूरी भी होता है। लेकिन जब मुझे लगता है ना जिस पल की वो मैंने गलत किया, तो मैं उसी पल जाके सॉरी भी बोलती हूँ। हम्म, है ना? वो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए आपके अंदर, पहली चीज। दूसरा, उसके लिए मैं जो सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ, मैं क्या करती थी, मैंने कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस डाउनलोड कर लिए थे जो मुझे बहुत हाई वाइब्स पे ले जाते हैं। उन वीडियोस को मैं अपने ईयरफोन लगा के सुनती रहती थी, तो उससे दो फायदे होते थे। एक तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी जा रही है,
फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं बाहर की दुनिया से कट गई थी, और वो जरूरी भी है। अभी इस टाइम में बाहर की दुनिया से कटना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर ही तो हम वो सब देख के फिर उसमें डूब जाते हैं, तो अब अपने ऊपर काम ही नहीं कर पाते हैं। तो आप इसको ट्राई करके देखो। मैं वो राइटिंग वर्क वगैरह ना वो कर ही नहीं पाती थी, तो मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड कर लिए थे। बैक टू बैक वो मेरे लूप में चलते रहते थे यूट्यूब पे, और मेरा ईयरफोन लगा रहता था, बीच बीच में हटाती भी थी क्योंकि कंटिन्यूटी में तो नहीं करना चाहिए। फिर मेरे को फील हुआ अंदर से कि देखो इनडायरेक्ट वे में मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर पॉजिटिविटी जा रही है उन वीडियोस के थ्रू। आप अपनी वर्क प्लेस पे अगर वीडियो वो लगा सकते हो। मैं तो सोचो जहाँ मेरी कस्टमर डीलिंग का मैं काम करती हूँ बैंक के अंदर, वहां तो पूनम मैम इस चीज को समझती होंगी कि बाहर सामने अगर कस्टमर बैठा है तो वो तो कितना वियर्ड लगता है, पर मैं लगा के रखती थी। मैं अपने ईयरफोन लगा के ही रखती थी। वो धीरे धीरे जैसे जैसे पता नहीं वो कैसे मेरे अंदर गया, और वो मुझे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आया। और मुझे को जब जब वो चीज सुनाई देती थी तो मुझे समझ में आता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि अभी इधर कुछ नेगेटिव पल गुजरा और उधर वीडियो में वो बहुत अच्छी चीज मुझे पता चली, तो इंटरकनेक्ट भी हो जाती थी। तो ट्राई करो। म्यूजिक सुनो, अगर आपको लगता है वीडियो से नहीं तुम कनेक्ट कर पा रही हो, म्यूजिक सुनो। म्यूजिक तुम्हें हाई वाइब्स में रखे ना, जैसे कुछ सेल्फ लव म्यूजिक होते हैं ना, वो सुनो। लव यू जिंदगी, आज में ऊपर, जो भी तुम्हें सॉन्ग्स पसंद है, नॉट अ सैड सॉन्ग्स, नॉट अ लव रिलेटेड सॉन्ग, नॉट अ रोमांटिक सॉन्ग्स, सॉन्ग्स वेयर यू कनेक्ट योरसेल्फ, ऐसे सॉन्ग सुनो। तो तुम्हें फिर तुम बताना कि हाँ अच्छा लगा। और ये इसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेड, हाँ मेरे अंदर डर है इसलिए वो बाहर आ रहे। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। ये कोई बहुत, इनमें जो लोग बैठे हैं ना ये बहुत अभी वाले लोग नहीं है, फ्रेशर्स नहीं है, ये बहुत टाइम से ग्रेटिट्यूड शुक्राने कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को कहीं भी कमजोर मत समझो, तुम अपने आप को अप्रिशिएट करो आईने में जाके कि तुम इस एज में तुमने इस ग्रेटिट्यूड को पा लिया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते थे, अभी तो यहाँ फिर भी आप जैसे लोग हो, जब मैंने शुरू में सेशन ज्वाइन किया था तो लोग थे वो कहते थे अमृता यू आर सो लकी, हम तो 60 70 50 की एज में इस प्रैक्टिस में आए हैं। तो यू आर ब्लेस्ड आयुषी, ये आप इस एज में इस प्रैक्टिस में हो। तो अभी सीख लो। ए बनाना एक ही दिन में सीख गई थी क्या? नहीं ना, उस ए टू जेड के लिए पूरा 1 साल दिया था तुमने। सो डोंट कंपेयर विद अदर्स। मैंने फर्स्ट डे भी समझाया, बार बार समझाती हूँ, हर किसी की जर्नी अलग है, तो अपनी जर्नी को कभी किसी से कंपेयर मत करो। कोई बच्चा ए जल्दी सीख जाता है तो मैम उसको कर से वे सिखा देती है। कोई बच्चे को ए टू जेड वो पूरा साल लगा लेता है, फिर केजी में भी जाके वो ए टू जेड ही सीख रहा होता है। लेकिन क्या वो बच्चा फिफ्थ में नहीं जाता? क्या वो टेंथ के एग्जाम नहीं देता? देता है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, है ना। तो वो सब हमारा कुछ पास्ट में ही है जिस जो हमें रोक रहा होता है। मैं बार बार बोली, पास्ट आपके सामने आएगा, क्योंकि वो आपने वही बीज बोआ है तो वो तो आएगा। लेकिन अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को इतना हाई रखो, इतना हाई रखो कि वो पास्ट आपकी आज के प्रेजेंट को इफेक्ट ना कर पाए, अफेक्ट ना कर पाए बहुत बुरी तरीके से। सो फर्स्ट, नेवर कंपेयर योरसेल्फ कि ये लोग इतने अच्छे से कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रही। प्रेज योरसेल्फ कि मैं कर पा रही हूँ, मैं रोज क्लास ले पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ। थर्ड, हाँ मैं खुद पे काम करूंगी, हाँ मेरे हैं कुछ पास जो मेरे सामने आ रहे हैं मैं उनको ओवरकम कर। ठीक है, लव योरसेल्फ। यस रेणु मैम। एंड आयुषी, सबसे बड़ी अच्छाई बताती हूँ आयुषी में, यू एक्सेप्ट इट। पता है यहाँ बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर रहे, बोल ही नहीं पा रहे हैं। आपने इस चीज को स्वीकार किया, बोला, ये बहुत बड़ी चीज होती है पता है। जो लोग यहाँ बहुत पुराने हैं, उनसे पूछ के देखना। कुछ लोगों को ना ये चीज स्वीकार ही नहीं होती है, उन्हें लगता है यार रहने दो, छोड़ो ये काम ही नहीं कर रहा, छोड़ देते। यस श्रीनु। मैं पूछ रही थी आज सुबह क्लास नहीं हुई थी क्या? आज हुई थी क्लास, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई अपलोड, मैं उसकी रिकॉर्डिंग अब करूंगी क्योंकि तो आज मैं वही पूजा वगैरह की घर में, और संडे, बात संडे संडे माय फन डे, मैं फर्स्ट क्लास के सो गई थी। मैं बार बार रिकॉर्डिंग देख रही थी, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और आयुषी को मैं बोलना चाहूंगी कि मैं जब फर्स्ट मैजिक बुक स्टार्ट की थी, मैं सिर्फ नींद लेती थी और 10 शुक्राने भी लिखना नहीं आता था मुझे। हम्म। मतलब लिटरली मेरे को नींद आती थी, क्लास करने बैठती है 10 15 मिनट सुनते सुनते सो जाती थी। लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं, करते करते आज मैं, उस वक्त मेरा चेहरा देखती तो मेरा इतना डल चेहरा होता था, आज कॉन्फिडेंस से एकदम चमकता है चेहरा मेरा। और आयुषी आपने जो जनवरी वाला मेरे साथ किया था ना, वो मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया था
उसमें हम लोग बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, मैं सिर्फ बोलती थी करने के लिए। तो वो जनवरी वाला जो सेशन है वो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है लिखने का, या जो अभी तक ग्रेटिट्यूड से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को, लिखने में उनको आलस आता है। तो कभी अगर आपको ऐसा लगे ना, तो आप जनवरी वाले सारे डाउनलोड कर लो और पूरे दिन वो सुनते रहो उस दिन के अकॉर्डिंग। जैसे आज हमारा 6 डे चल रहा है वर्क लाइक मैजिक, जितना लिखा लिखा आपने, फिर उस सेशन को जाके सुन लो बैक टू बैक। वो 1 घंटे का है सेशन, उसे सुनो आराम से, ठीक है? क्योंकि उसमें हमने बोल बोल कर शुक्राने किया, तो बोल बोल कर शुक्राने करने से आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है? सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और जो आयुषी तुमने किया ना, उसको बोलते कबूल करना, एंड यू एक्सेप्ट इट। सो लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। और हम खुद से प्यार तभी कर पाएंगे जो हम अपने अंदर की कमियां है ना उसको कबूल करेंगे। जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक ईगो में रहेंगे कि नहीं मैं तो परिपूर्ण हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ कबूल वबूल नहीं करना, तो फिर कुछ नहीं होगा। पहले अपनी गलतियों को, खामियों को कबूल करो। जब आप अपनी गलतियों को कबूल करोगे तो आप अपनी अच्छाइयों को भी कबूल कर पाओगे, ठीक है? सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संसार में सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, सभी के काम में तरक्की हो, सभी के बिजनेस में तरक्की हो, सभी गृहिणियां, सभी होम मेकर्स अपने घर को स्वर्ग बना दे, खुशी खुशी काम करके, तो मजा आ जाए, मस्जिद से भी ज्यादा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिलते हैं कल के बहुत खूबसूरत चैप्टर के साथ। फाइंड पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी को। जो भी आप लोग अभी जितने भी डाउट्स हो, सब उनके आंसर कल मिल जाएंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे हाथ, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुझसे बहुत मेहनत कराने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, गुड नाइट, लव यू।